नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। जो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है, जो अपनी जो रीट में मेंस में अपने पद नहीं है, ठीक है। तो देखो, अब पद तो अपने वैसे भी नहीं, लेकिन अगर आप अपन एक प्रयास करते हैं तो इस भर्ती में पद आने की अपनी संभावनाएं हैं, ठीक है। अब उसके लिए करना क्या है कि अपने जो जितने भी विधायक हैं, अब सभी साथियों के क्षेत्र में जितने विधायक हैं, आपको उनसे जाकर, ठीक है, उनके पास जाना है आपको, ठीक है। और जो विशेष शिक्षक भर्ती के लिए क्या आपको ज्ञापन देना है, ठीक है। अब एक ज्ञापन अगर हम सभी मिलकर ज्ञापन दे देते हैं, ठीक है, हम सभी मिलकर ज्ञापन देते हैं तो ठीक है, वो ज्ञापन शिक्षा मंत्री सरकार के पास जाएगा, ठीक है। तो सभी तरह से जब सरकार पर दबाव बनता है तो सरकार उस विषय पर सोचने पर क्या होती है, मजबूर होती है। जब सरकार मजबूर होगी तो उस पर एक्शन लेने का भी कार्य करेगी। तो ये तो बात रही कि अपन को इस प्रकार से कार्य करना। अगर अपन ऐसा कार्य करते हैं तो अपने पद आने की संभावनाएं हैं, हो सकती हैं, ठीक है। ये मेरे अपने विचार है, हो सकता है आपकी क्या विचार, जो कमेंट में बताना आप मेरे को। और जो रही बात पदों की है, तो कई ऐसे अभी अभ्यर्थी हैं जो अभी भी लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हैं। पहली बात तो मेरे समझ नहीं आ रहा कि वो कहते हैं कि हमको गुप्त सूत्रों से जानकारी मिलती है। भाई, तुम्हारे ऐसे कौन से गुप्त सूत्र हैं जो आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि इस भर्ती में पद आएंगे? कौन से ऐसे गुप्त सूत्र हैं? जब आप विज्ञप्ति आएगी ना, जब आपके गुप्त सूत्र है वो आपको कहीं दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब विज्ञप्ति में साफ आएगा कि आपके पद है ही नहीं, ठीक है। अब कई ये कह रहे हैं कि सर डीपीसी होने की संभावनाएं हैं तो उसमें पद आ जाएंगे। वैसे डीपीसी भी होती है तो मतलब 100% वाला नियम है उसमें ये है कि 100% का मतलब ये है कि अगर आपके पद 50 हैं तो कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पद 0 हैं, मतलब आपके पद क्या हैं, 0 हैं, तो कितने होंगे, 00 हो जाएंगे, ठीक है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जो अगर कोई डीपीसी को लेकर बात करेंगे, डीपीसी में अपने पद हो जाएंगे तो भी कोई पद नहीं होंगे, ठीक है। तो जितने भी साथी हैं, सभी जो लाइब्रेरी में अभी भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि भाई साहब अपनी लाइब्रेरी को छोड़ो और संघर्ष के लिए आओ ज़मीन स्तर पर, ठीक है। ज़मीन स्तर पर आओ, और जब भी कोई आपको किसी कार्य के लिए बुलाया जाता है, ज्ञापन के लिए, ठीक है। और जैसे जयपुर में 29 अक्टूबर को हम लोग गए थे, काफ़ी 50-60 स्टूडेंट जो अभ्यर्थी आए थे वहाँ पर, जोगाराम जी पटेल को, ठीक है, अशोक गहलोत जी को ज्ञापन दिया था। अब कई साथियों ने अभी जो किरोड़ लाल जी मीणा है उनको भी ज्ञापन दिया है, ठीक है। जो हमारे काफ़ी साथी हैं जो अच्छा प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ नकारात्मक, देखो, जब कोई अच्छा काम करता है तो कुछ नकारात्मक लोग भी होते हैं, ठीक है, कि आप कैसे करने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा ऐसे। तो देखो भाई साहब, वो तो वैसे कुछ नहीं रहा है, ठीक है। पद तो अपने वैसे भी नहीं आ रहे हैं। अगर हम ऐसे धरे पे धरे बैठे रह जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। और अपना जो विशेष शिक्षा का जो तुमने डिग्री डिप्लोमा कोई कर रखा है, किसी ने भी, ठीक है, हम सभी ने कर रखा है, ठीक है। तो ये जो डिग्री डिप्लोमा है ये अपना किसी भी काम का नहीं रहेगा। तो अगर आप अभी भी नहीं जागते हो, ठीक है, अभी भी आपको ये लगता है कि पद हमारे वैसे ही आ जाएंगे, आपके कान में कोई फूंक पड़ रहा है कि आप तो तैयारी करो, लाइब्रेरी में बैठकर तैयारी करो, जो ये बाहर जितनी बातें करें इन पर ध्यान मत दो, पद वैसे ही आते हैं, गवर्नमेंट वैसे पद देती है। तो जो पिछली जो भर्ती आई थी उसमें अशोक गहलोत जी की जो सरकार थी, उस टाइम जो अपने उपेन्द्र यादव भाई साहब जी हैं, उन्होंने लगातार 1 साल तक संघर्ष किया था। उनके साथ अपने जो विशेष शिक्षक भी हैं वो भी लगे थे, लगातार एक साल तक क्या किया था, संघर्ष किया था, तब जाकर क्या उसमें पद आए थे। जहाँ जैसे यूपी में मुख्यमंत्री जी यूपी गए तो वहाँ यूपी पहुँच गए, ठीक है, गुजरात गए गुजरात पहुँच गए, जहाँ जहाँ कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता, ठीक है, जो वो पहुँचे, तो और जो गहलोत जी जहाँ जहाँ पहुँचे वहाँ पर ये जो जितने भी अपने विशेष शिक्षा से संबंधित अभ्यर्थी हैं वो सभी पहुँचे, तब जाकर क्या है, गहलोत सरकार ने 4500 पद दिए थे, ठीक है। तो पद पिछली भर्ती में वैसे नहीं आए थे, बहुत संघर्ष करना पड़ा था, तब जाकर क्या है, पद आए थे। तो अगर आप अभी भी नहीं
जागते हो, अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ाई नहीं करते हो, ठीक है, तो आप ये मानो कि अब जो विशेष शिक्षा का क्षेत्र है ये बस आपकी डिग्री डिप्लोमा कोई काम का नहीं रहेगा। बस ये मान लो ये सर्दियाँ आ रही है, ठीक है, सर्दियाँ आ रही है तो अब आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। देखो सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट चाहे तो नियमों में संशोधन करके बदला सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट चाहे तो नियमों में संशोधन करके क्या है बदला सकती है। सब कुछ किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में। पर गवर्नमेंट भी ये चाहती तभी करेगी जब हम उसके लिए प्रयास करेंगे, ठीक है। अब जो प्राथमिक स्तर पर 10:1 का है, ठीक है, माध्यमिक स्तर पर 15:1 का जो रेशो बना रखा है, ठीक है, उसको गवर्नमेंट चेंज कर सकती है आराम से, अगर हम सभी चाहेंगे तो। हम उसके लगातार जैसे अभी इस टाइम प्रयास कर रहे हैं, लगातार ज्ञापन पर ज्ञापन विधायक मंत्री को सौंपा जा रहा है। अगर ये श्रृंखला लगातार चलती रहेगी, ठीक है, अगर ये श्रृंखला लगातार चलती रहेगी ऐसे ही हर क्षेत्र से ज्ञापन जाएगा, ठीक है, हर विधायक के पास, तो विधायक क्या है शिक्षा मंत्री सरकार के पास जाएंगे इस बात को लेकर। और ये जो, और मैं एक और बात कर दूं, जितना आप जो विपक्ष वाले हैं उनको भी ज्ञापन दो तो क्या वो बात अपनी ज़्यादा अच्छे तरीके से उठाएंगे। क्योंकि मान लो हो सकता है कि जो पक्ष वाले हैं वो अपनी बात नहीं उठाएं, लेकिन जो विपक्ष वाले हैं उनको ज़रूर आप ज्ञापन दो, वो आपकी बात को ज़रूर उठाएंगे, ठीक है। जैसे हनुमान बेनीवाल जी है, ठीक है, सचिन पायलट जी, उनको भी दो आप ज्ञापन, जो उनके विधानसभा क्षेत्र से हैं। उन सभी साथियों से कहना चाहता हूँ वो भी ज़रूर ज्ञापन दे, ताकि हमारी बात को अच्छे तरीके से सुनी जा सके। हर कांग्रेस वाले विधायक को, बीजेपी वालों को, और जो और भी साथ हैं उन सबको ज्ञापन दो। हो सके तो आप सांसदों को ज्ञापन दो। जितना ज्ञापन दोगे, आप इतना प्रयास करोगे, हमारी आवाज़ उतनी बुलंद होती जाएगी, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी जो भी साथी भाई बहन है, ठीक है, वो अगर अभी भी ये सोचते हैं कि पद आ जाएंगे, ठीक है, कुछ भी हम कुछ नहीं करेंगे तब भी पद आ जाएंगे, तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यही है कि अपने क्षेत्र के जितने विधायक हैं, ठीक है, उन सभी को आपको ज्ञापन देना होगा। ये कार्य आप अगर स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो हमारे जो इसका प्रभाव सकारात्मक देखने को हमें मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।